औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी नेचुरल इमोशन है, ऐसा नेचुरल इमोशन है जो हम सब इंसानों के अंदर मौजूद होता है। ना सिर्फ इंसानों के अंदर बल्कि तमाम जानवरों के अंदर और तमाम परिंदों के अंदर भी ये इमोशन मौजूद होता है। और एक नॉर्मल इंसान के लिए इस इमोशन का होना लाजमी है, यानी जिस इंसान में गुस्सा नहीं उसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। लेकिन हम अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों से ये कहते हुए सुनते हैं कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब हम उनसे बात करें कि आप गुस्सा बहुत करते हैं तो वो कहते हैं कि बस कोई भी गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आज के इस टॉपिक में मैं इस बात का तयन करना चाहती हूँ कि गलत बात है क्या, ये कौन सी गलत बात है जिस पर जो चंद लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता और वो रिएक्ट कर देते हैं उस पर। मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं रास्ते से गुज़र रहे हों तो हम देखते हैं कि कोई एक जानवर है जिसकी कुछ लोग जो हैं वो सख्त पिटाई कर रहे हैं और उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं और उसको इज़ा दे रहे हैं, और इर्द गिर्द मौजूद जो हैं वो तकरीबन अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कोई 95% लोग जो हैं वो अपने गुस्से का इजहार करेंगे और उस शख्स को मना करेंगे, उन लोगों को मना करेंगे कि जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, उसके साथ ज़्यादती ना की जाए। जबकि 5% लोग ऐसे होंगे जो एंजॉय कर रहे होंगे और बाकायदा वीडियो बना रहे होंगे उसकी। इसके बरक्स हम एक दूसरी मिसाल है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने बहुत सारे कत्ल किए, बहुत ज़्यादा वो एक जुनूनी किस्म का कातिल है, और उसको फिर वो मुकदमा चलता है उस पर और उसको सज़ा मिल जाती है, फांसी की सज़ा मिल जाती है, उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। अब इस खबर पर तकरीबन अगर 100 लोगों को इस खबर का पता चला तो 100 में से 95% लोग जो हैं वो सेटिस्फेक्शन का इजहार करेंगे कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था कि इसने बहुत जुल्म किया, जबकि 5% लोग जो हैं वो इस पर बरहमी और गुस्से का इजहार करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो गुस्से का इजहार कर देंगे। अब ये दो मिसालें जब हम अपने सामने देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पहली मिसाल में 95% लोग जो हैं उन्होंने गुस्से का इजहार किया जानवर पे जुल्म होने के ख़िलाफ़, जबकि 5% जो हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। दूसरी मिसाल में 95% लोग जो हैं किसी कातिल के उम्र कैद या फांसी की सज़ा पर इत्मीनान का इजहार करते हैं, जबकि 5% लोग जो हैं उस पर बरहमी और गुस्से का इजहार करते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि जो ज़्यादा तादाद है वो दुरुस्त है और कम तादाद जो है वो दुरुस्त नहीं। यानी अगर 95% लोग जो हैं वो जानवर के जुल्म पर गुस्से का इजहार करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो गलत बात को गलत कह रहे हैं और उस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। 5% लोग जो उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनके मिजाज में ये चीज़ है कि वो ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ों को एंजॉय करते हैं, हरकतों को या बातों को एंजॉय करते हैं। दूसरी मिसाल में 95% लोग जो हैं वो इत्मीनान का इजहार करते हैं कातिल की फांसी या उसकी उम्र कैद की सज़ा पर, तो इसका मतलब ये कि वो गलत बात है उस पर उनको जो अमल हुआ उनको दुरुस्त लगा और उस पर वो गुस्से का इजहार नहीं कर रहे बल्कि वो सेटिस्फाइड हैं, जबकि 5% उस पर गुस्से और बरहमी का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो रहा है। लिहाजा इस बात से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम अगर ये कहते हैं कि हमें गलत बात पर गुस्सा आ जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बात हमें जांचनी चाहिए कि आया वो बात गलत ही है या हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं और बहुत ज़्यादा इजहार कर लेते हैं हर तरह से, और फिर वो अपने आप को हक बजानब भी समझते हैं, वो समझते हैं हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। दुरुस्त वो अपने आप को उस वक़्त कह सकते हैं कि जब वो जिस चीज़ पे, जिस बात पे, जिस हरकत और अमल पे वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं उनके साथ एक जत्था भी शामिल हो उनके इस रिएक्शन के साथ, और अगर लोग उनके साथ शामिल नहीं तो इसका मतलब ये है कि जिस पर उन्हें गुस्से का इजहार किया वो बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है, गलत नहीं, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है। अब हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम घरों में होते हैं, किसी महफ़िल में होते हैं, तो यकीनन वहाँ पर कुछ 100 की तादाद में हम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते कि हम उनके 95% की वो रेशो निकालें। तो हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ 5-6 लोग मौजूद हैं और वहाँ पर हम किसी बात पे हमें गुस्सा आया और हम गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लें, जज कर लें कि इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं, चाहे वो 4-5 लोग ही हैं, क्या वो मेरी बात के साथ शरीक हैं, क्या उनको भी उनके अमल, उनके जेस्चर, उनके रवैये से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि उनको भी इस बात पर गुस्सा आया है। अगर उनको भी गुस्सा आया तो उसका मतलब ये कि आपको गलत बात पर
غلط بات ہی غلط لگی اور آپ کو صحیح غصہ آیا تو یقیناً دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. لیکن اگر آپ ایسے غصے کے عالم میں تھوڑا سا جج کریں ارد گرد اور دیکھیں کہ باقی لوگ جو ہیں ان کو آپ کی جس بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے ان کو غصہ نہیں آیا, وہ خاموش ہیں, آپ کے ساتھ ان کا ساتھ نظر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بات آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف لگی ہے جس پہ آپ غصے کا اظہار کر رہے ہو, حقیقت میں وہ غلط بات نہیں. لہٰذا جانچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ارد گرد لوگوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں. اگر وہ اس چیز آپ کے ساتھ شریک ہیں غصے میں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ درست ہیں, اور اگر وہ شریک نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط ہیں, آپ غلط بات پر غصہ کر رہے ہیں. اور سب سے بہترین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ اپنے اندر انالیسس کریں ایک چیز کا کہ آیا آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہمارے ہاں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا جا رہا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں غیر ضروری باتوں پر غصے کا اظہار کر دیتے ہیں اور غیر ضروری باتوں پر وہ سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمارا تمام سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے, نہ صرف ملکی سطح پر, معاشرتی سطح پر, بلکہ گھریلو سطح پر بھی. اور غصہ ہمیں کیوں آتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں, غم بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں جب محرومیاں حد سے زیادہ بڑھتی ہیں تو وہ ان محرومیوں کا بدلہ دوسروں سے لیتے ہیں اور ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ ہر بات کو غلط سمجھ کر دوسروں کے ساتھ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں. لہٰذا اپنی محرومیوں کا بدلہ آپ دوسروں سے نہ لیں, بلکہ میں اپنے بہت سے لیکچر میں کہہ چکی ہوتی ہوں کہ کوئی بھی انسان محروم نہیں. ہر انسان کو اگر ایک چیز اللہ نے دی ہے تو دوسری چیز اس سے لے لی ہے, اگر دوسری چیز لی ہے تو تیسری چیز اسے دے دی ہے. یعنی ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ چیز موجود ہوتی ہے, نعمت موجود ہوتی ہے, وہ آپ اس کو نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے آپ کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اپنی محرومیوں پر قابو پائیں اور غصے کو جج کریں کہ آیا آپ صحیح بات پر غصہ کر رہے ہیں یا غلط بات پر غصہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ بہتر انداز میں زندگی کو گزار سکتے ہیں. میری ان باتوں پر غور ضرور کیجیے گا اور کوشش کریں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کے غصے کی وجہ سے لوگ آپ سے پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس چیز پہ پھر مزید آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.